बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम आपके खिदमत में स्पेशल ईद बुलेटिन का पार्ट 3 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर लियाकत अली मौजूद हैं। आज हम इनसे पूछेंगे ईद के बारे में, क्योंकि ये ईद का मौका है और है भी क़ुरबानी वाली ईद, और ज़ाहिर है आपको पता है कि इस ईद पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है गोश्त का बहुत। तो हम आपसे ये मशवरा लेंगे कि इसमें कोई क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ताकि कोई नुकसान से हम बच जाएं सब। तो आप हमें कुछ मशवरा देंगे इस सिलसिले में? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आपका बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि बकरा ईद का मौका है और फिर बकरा ईद का मतलब गोश्त, मीट। तो अब जनाब, मैं बात शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कोरोना जो पेंडेमिक है वो है, मौजूद है, और इसके बारे में एहतियात लाज़िम। वो तो हो गई बात एक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैं क्यों कहा कोरोना की बात मैंने शुरू में की है, कोविड-19 की। उसकी वजह है कि देखिए, आप किसी और वजह से भी अगर बीमार हो जाते हैं तो आपको हॉस्पिटल, डॉक्टर जाना पड़ेगा। उस सूरत में आपको कोविड लगने का फिर खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपके घर वाले निकलेंगे, आपको लेकर जाएंगे अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है किसी गलत चीज़ के खाने की वजह से या ज़्यादा खाने की वजह से। तो इस ईद पर हमें खुसूसी एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि जानवर के जो कट जाता है तो उससे हमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे सिरिपाए, फिर एक जनरल मीट है जो कि हर तरह का मीट होता है, फिर एक ऑर्गन मीट होता है। ऑर्गन मीट मतलब क्या होता है? जैसे ब्रेन है, भेजा जिसको कहते हैं, हार्ट है, दिल है, जिगर है यानी लिवर, तिल्ली है, स्प्लीन, किडनीज़ हैं, और इसी तरह की और जो चीज़ें। और इसके साथ साथ जो दूसरी अहम बात है, वो गोश्त के साथ चर्बी भी होती है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये चर्बी है, ऑर्गन मीट है और गोश्त है। ये तीनों चीज़ों का मैं अलग अलग आपको बताऊँगा ताकि आपको अच्छी तरह से मैं अपनी बात समझा पाऊँ। जो मैं गुजारिशात रख रहा हूँ वो आप समझ सकें। मेरा मकसद सिर्फ यही होता है सब बात करने का। देखिए, सबसे पहले तो मैं आता हूँ कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं या जो पहले से बीमार हैं, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या दिल की बीमारियाँ हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, हाई यूरिक एसिड रहता है, उनको तो खुसूसी एहतियात की ज़रूरत है, बहुत खुसूसी एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि ज़्यादा गोश्त खाने से क्या नुकसान होगा। ज़्यादा गोश्त खाने से ये होगा कि आपको इंडाइजेशन होगी, आपको डायरिया हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इंडाइजेशन के बाद बैड स्मेल, बुरी बदबू आएगी आपके मुंह से। आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है। फिर ज़्यादा गोश्त खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, यूरिक एसिड जोड़ों में दर्द करता है, किडनी स्टोन करता है, तो उससे किडनी डैमेज हो सकता है। एक तो प्रोटीन खुद भी डैमेज करता है, डिहाइड्रेशन भी डैमेज करती है, और प्लस यूरिक एसिड से भी नुकसान होता है। तो ये सब चीज़ें मिलकर यूरिक एसिड से, और ये जो नुकसान होता है, पेट की तकलीफ़ होती है, जोड़ों की तकलीफ़ होती है, ये बड़ी अहम है। फिर मैं फ़ैट की तरफ आता हूँ। फ़ैट जो है वो भी अगर आपने इस्तेमाल किया, आप कोलेस्ट्रॉल के, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है पहले से या ट्राइग्लिसरीडीम है, तो आपको और ज़्यादा नुकसान का एहतमाल है, आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी, आपकी हार्ट की डिजीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब बढ़ जाएगा। तो इसका आपको ख्याल करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्या ये कोरोना वायरस भी ज़्यादा गोश्त खाने से हो जाता है? नहीं, खाने से कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं होता, किसी भी किस्म का खाना खाने से नहीं होता। अब मैं थोड़ा सा ऑर्गन मीट की तरफ आता हूँ और सिरिपाए की तरफ आता हूँ। देखिए, सिरिपाए जो लोग बड़े शौक से खाते हैं ज़रूर खाएं, लेकिन उसके अंदर जो मैरो होती है, यानी जो उसके अंदर मीक होती है, वो टोटल फैट होती है। तो उसको तो ओल्ड एज के लोग और जो दिल और ब्लड प्रेशर या इनकी बीमारियों के लोग हैं, उनको मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए, और लोगों को भी कम खानी चाहिए। फिर लिवर है। अब देखिए, जानवर के अंदर क्या होता है, बाज़ दफ़ा बड़ी बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियाँ उसके जिगर में होती हैं, या जिगर में उस बीमारी रुकी हुई होती है, या हार्ट में होती है। तो वो गोश्त, आपने जो ऑर्गन मीट है उसको देखना है अच्छी तरह से, कहीं वो इन्फेक्टेड जानवर तो नहीं था। फिर इसी तरह से जो गोश्त आप पकाते हैं या ऑर्गन मीट पकाते हैं, प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, फुली कुक्ड, हाफ कुक नहीं होना चाहिए, रॉ कुक नहीं खाना चाहिए मीट या ऑर्गन मीट। लोग देखा कच्ची कलेजी चबा रहे होते हैं या इस तरह से चीज़ें खा रहे होते हैं। तो एक तो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, फैट का, चर्बी का कम से कम इस्तेमाल, और लिमिटेड क्वांटिटी में फ़ैट खाना चाहिए, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे।
तो ये बताने का मेरा मकसद था कि गोश्त खाना मना नहीं है, आर्गन मीट खाना मना नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी। हाँ, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वर्क करते हैं, वो ज़्यादा गोश्त, मिसाल 100 ग्राम डेली खा सकते हैं। लेकिन एक घर में बैठा हुआ आदमी है, सुकून में है, जो काम काज कम करता है, या खातून है जो घर में रहती है, उनके लिए 50 ग्राम भी बहुत होता है 24 घंटे में। तो गोश्त का इस्तेमाल मना नहीं है। गोश्त जो है ना, मीट जो होता है, प्रोटीन, ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, ये हमारी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये हमारे मसल्स को, बोन्स को बहुत मजबूत करता है। लेकिन अगर आपने एक्सेसिव गोश्त खाया तो ये कैल्शियम लॉस करेगा और आपकी हड्डियां भी कमज़ोर कर देगा। लेकिन कम करेंगे, लिमिटेड क्वांटिटी में करेंगे तो हड्डियां भी मजबूत करेगा, आपके पट्ठे भी मजबूत कहना मकसद ये है कि म्याना रवि रखिएगा। ज़्यादा गोश्त, हाँ, ज़्यादा वक्फे से खाएं। आप फ्रिज में रख सकते, डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं। वक्फे एकदम बहुत ज़्यादा गोश्त ना खाएं, उसके बड़े नुकसान। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि गोश्त खाना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा खाना ख़राब है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। खाने से बिल्कुल मना नहीं है, ना इससे कोविड-19 होता है और भी कम नुकसानात होते हैं। लेकिन चर्बी का कम इस्तेमाल, फैट का कम इस्तेमाल, लिमिटेड क्वांटिटी में गोश्त खाएं और कई दफ़ा खाएं, इसकी बिल्कुल मनादी नहीं है, आप ज़रूर खाइए गोश्त। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अहम बातें बताई गोश्त के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम फिर आपसे मुलाकात करते रहेंगे। और इससे पहले कि हम इसको वीडियो को ख़त्म करें, तो हम तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करेंगे कि इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में आपसे इजाज़त चाहूँगा। इससे पहले मैं इजाज़त चाहूँ, मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है अपना खुद भी खुश रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने महल्ले वालों का ख्याल रखिए, और इसी में हम सबकी अच्छाई है, इसी से सुकून मिलता है। आपका बहुत शुक्रिया।